भगवान की दी हुई दया में, कृपा में एक श्राप लगा हुआ है। कभी आप खाने की कोशिश करेंगे तभी बस आपके प्राण गए, आप नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते। खिला सकते हैं, खिला सकते हैं, संत खा नहीं सकते। संत ने जब खाना शुरू कर दिया, संत का संत पर उसी ने खत्म हो गया। संत ने जिस दिन खाना शुरू किया, हमको दीजिए भगवान, हमको दीजिए, भगवान की कृपा बेटे हजम नहीं हो सकता। भगवान की कृपा पारे की तरीके से है। पारे को आप देख लीजिए और दिखा लीजिए, खाइए मत, भगवान की कृपा को खाना मत। संत खाते नहीं, संत खाते नहीं, ऋषि कभी खाते नहीं, तपस्वी कभी खाते नहीं। कृपा को खाना शुरू करेंगे, बस देने की ताकत खत्म हो जाए, खा लीजिए, फिर किसी को दे नहीं सकते, किसी की सहायता आप नहीं कर सकते। आप चाहें कि हम अध्यात्म से किसी का फायदा कर दें, फिर आप नहीं कर सकते। पैसा लेकर के अनुष्ठान करना शुरू कीजिए, ठीक है, आपकी जीविका चल जाएगी, उसका थोड़ा बहुत होता हुआ होगा, लेकिन फिर आपकी वाणी के अंदर जो शक्ति है कि आप किसी का भला कर दें, फिर नहीं हो सकते। आप नहीं, भगवान की कृपा खाई नहीं जा सकती। भगवान की कृपा के आधार पर मैं लोगों से बताता रहता हूँ, भाई तुम्हें भगवान की कृपा से फायदा कराना हो तो इसकी अपेक्षा तो ये अच्छा है कि तुम नौकरी कर लो, धंधा कर लो, ये सब उसमें कम फायदा होता है तो बेटे चोरी कर ले। चल, चोरी करेगा 6 महीने की सजा तो हो जाएगी, उसे पिंड तो छूटेगा। भगवान की कृपा से लेकर के नहीं बेटा, भगवान की कृपा से लिया हुआ जो है हमेशा परमार्थ के लिए होता है, लोकहित के लिए होता है। उससे जो मिलती है, उससे भगवान की कृपा से सुख नहीं मिला है, शांति मिली है। हर एक को सुख नहीं मिला है, किसी को शांति मिली है। सुख किसी को नहीं मिला है, शांति मिली है। ये शांति की जरूरत हो तो भगवान की कृपा के चक्कर में फंस, और तुझे सुख की जरूरत हो तो भगवान से दूर रहे, भगवान से दूर रहे। भगवान से दूर रहने वालों को जितने भी तेरे पास संत दिखाई पड़ते हैं, हर आदमी संसारिक दृष्टि से हर आदमी गरीब दिखाई पड़ते हैं, कंगाल दिखाई पड़ते हैं। तो महाराज जी कंगाल कर देता है हमें बेटे, कंगाल तो नहीं कर देता, पर यह बात है कि उनके मन इतने उदार हो जाते हैं कि वो खा नहीं सकते, खिलाते रहते हैं, खा नहीं सकते, खिलाते रहते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को 500 रुपये महीने की नौकरी मिलती थी। 500 रुपये महीने में से जब 500 रुपये सामने आते तब उनको वो अपनी ज़िंदगी के दृश्य खड़े हो जाते कि हम आँखों के, हमको बिजली की अभाव में, रोशनी के अभाव में सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ता था। सड़क के किनारे वाली जो बत्तियां जलती हैं उसके नीचे से किताब पढ़नी पड़ती थी। तो सारे विद्यार्थी जो सड़क के किनारे खड़े होते थे, आँख के आगे खड़े हो जाते थे, पिताजी आपको तो 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, 500 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो देखिए जब आप पढ़ा करते थे और आपके पास 4 महीने अगर होते तो आप देखिए मिट्टी का तेल की बत्ती लेकर के अपने घर पर पढ़ सकते थे। 4 महीने का आपके पास इंतजाम नहीं था। हाँ बेटे नहीं था हमारे पास, इसीलिए तो आप सड़क पर पढ़ते थे। हाँ सड़क पर पढ़ते थे। तो हमारी भी वही हालत है आज। आप हमको मदद नहीं कर सकते इसमें से। बच्चे आके आप हमको सामने लाखों खड़े हो जाते और ये कहते हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बस ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निश्चय कर लिया था हम 50 रुपये महीने से अपना गुजारा करेंगे और 450 रुपये महीना उन लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे जिनको फीस की ज़रूरत है, जिनको किताबों की ज़रूरत है, जिनको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। हजारों चीज लाभ खाते रहते और अपने 50 रुपये में गुजारा करते रहते। महाराज जी तो गरीब रहे, अमीर तो नहीं बनाया। नहीं बेटे अमीर नहीं बना सकता, संत अमीर नहीं हो सकता। भगवान का भक्त के हिस्से में अमीर ही नहीं आई है। अमीर में बना तो सकता है पर स्वयं अमीर नहीं हो सकता। गांधी जी ने बादशाह तो ढेरों बनाए लेकिन स्वयं बादशाह नहीं बन सके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बादशाह तो बनाया तो स्वयं बादशाह नहीं बन सके। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को तो बादशाह बनाया तो स्वयं बादशाह नहीं बन सके। संत स्वयं बादशाह नहीं बन सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मैं दीपक का उदाहरण दे रहा कि आपको समझा रहा था। दीपक आप जलाएं। दीपक जलाने के साथ साथ में, जलाने के बाद में ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति का एक मूलभूत सिद्धांत है कि आदमी को जलना पड़ता है और गलना पड़ता है। बड़ा तो हो जाता है। ये भगवान का भक्त जो है ये बरगद के पेड़ की तरीके से बड़ा तो हो जाता है, ये मान। लेकिन बरगद के पेड़ की तरीके से बड़ा होने से पहले आज बीज को गलना पड़ता है। महाराज जी मैं तो वृक्ष बड़ा हो जाऊंगा, पेड़ जरूर हो जाएगा, लेकिन गलना तो पड़ेगा। जो कुछ है मैं तो मालदार बनना चाहता हूँ, मोटा बनना चाहता हूँ। बेटा मोटा तू नहीं बन सकता, तेरी औलाद बन सकती है। औलाद से क्या मतलब? औलाद से मतलब ये है कि जब तू गलेगा तब तेरी औलाद अर्थात तेरे भीतर से जो कुल्ला उत्पन्न होगा, पेड़ उत्पन्न होगा, उसमें तो इतने इतने बड़े फल आएंगे, उसमें तो बहुत सारे बीज पैदा हो जाएंगे। पर तू कहे कि हम ही को 100 गुना बीज बना दिए, तू तो गलना ही पड़ेगा। तो महाराज जी हमारा क्या फ़ायदा हुआ? बस यही फ़ायदा है तेरा कि तुझे दूसरों को सुखी दे करके, दूसरों को समुन्नत दे करके जो तुम्हें राहत मिलेगी और शांति मिलेगी, वो लाभ तेरे रिश्ते का। स्वयं लाभ उठाना चाहेगा नहीं, हमको ही बना दीजिए, जलेंगे हम नहीं। तो बेटा मैं नहीं जानता, ये मेरे बूते का बात नहीं है, आध्यात्मिकता की मर्यादा नहीं।
न अध्यात्म में कभी ऐसा हुआ है न कभी हो सकता है। तो दीपक जब हम जलाते हैं, ये विचारणा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये विचारणा आपके मस्तिष्क में गूंजती हैं। दीपक आप जलाते चले जाएं और ये विचार करते चले जाएं, हमारी छदाम जैसी हैसियत और औकात, हमारे भीतर स्नेह चिकनाई जो भरी हुई है, लबालब चिकनाई भरी हुई है, और हम अपने आप को जलाते हैं, जला करके रोशनी पैदा करते हैं, दिशाएं देते हैं। रोशनी कैसा पैदा करते हैं? जैसे प्रकाश स्तंभ बीच समुद्र में जलते रहते हैं और जल करके निकलने वाली राहों को, निकलने वाली नावों को निकलने वाला रास्ता बताते रहते हैं। आप इधर से मत जाना, इधर से जाना, इधर से मत जाना, इधर से जाना, रास्ता बताते रहते हैं। और स्वयं रात भर प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस चलते रहते हैं, सितारे ऊपर रात में जलते रहते हैं और हमको निकलने वालों को रास्ता बताते रहते हैं। आप इधर से चले आइए, आप इधर से चले आइए। आपका क्या फ़ायदा? हमारा यही फ़ायदा है कि आपको ठोकर नहीं लगे और आप मुनासिब रास्ते पर चले जाएं, इसलिए हम जलते रहते हैं। कौन जलता रहता है? तारे जलते रहते हैं।